नमस्कार मित्रों, जीडी क्लास 96 यूट्यूब चैनल पर मैं किशोर कुमार श्यामर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं। प्यारे मित्रों, हम पिछली कक्षा में फाल्गुन महीने का एक महत्वपूर्ण त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाने वाला होली के त्योहार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था फाल्गुन की पूर्णिमा को एक महत्वपूर्ण त्योहार होली, और होली के बाद होली रंगों का त्योहार है, और होली के 5 दिन बाद एक महत्वपूर्ण त्योहार आता है जो चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी को। विद्यार्थियों, इस त्योहार को हम रंग पंचमी के नाम से जानते हैं। रंग पंचमी नोट करिएगा विद्यार्थियों। हमने देखा होली एक रंगों का त्योहार, और होली आती है फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को, और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के 5 दिन बाद एक महत्वपूर्ण त्योहार जो रंग पंचमी के नाम से जाना जाता है। और होली के 13 दिन बाद आती है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। नोट करें, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी। और इस दिन एक महत्वपूर्ण त्योहार जिसको हम रंग तेरस के नाम से जानते हैं, रंग तेरस। विद्यार्थियों, आपको इस त्योहारों को ऐसे याद रखना है कि फाल्गुन की पूर्णिमा को आता है होली का त्योहार, और होली के 5 होली रंगों का त्योहार है, और रंग के 2 त्योहार और भी आप याद कर लीजिए इस ट्रिक से कि होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी और होली के 13 दिन बाद रंग तेरस का त्योहार आता है। इन बातों को नोट करें। अगर मैं चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की बात करूं तो अभी तक नया साल तो प्रारंभ हुआ नहीं है, क्योंकि जब शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी और उस प्रतिपदा से होगा हमारा नया साल प्रारंभ। अभी पुराना साल चल रहा है। तो अगर एक और बात करूं, जब चैत्र महीने की आती है सप्तमी, नोट करें, चैत्र महीने की सप्तमी शीतला सप्तमी, और चैत्र महीने की अष्टमी शीतला अष्टमी। शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के कॉन्सेप्ट के बारे में जाने। विद्यार्थियों, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण त्योहार शीतला सप्तमी, माता शीतला की पूजा की जाती है जिसको चेचक की देवी कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपको यह भी ध्यान होगा सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में मेला भरा जाता है शीतला माता का। नोट कर लें, शीतला सप्तमी पूरे राजस्थान में शीतला माता का त्योहार है। और वहीं अगर जोधपुर की बात की जाए, नोट कर लेना, जोधपुर की बात की जाए तो वहां शीतला सप्तमी की जगह शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इसका भी क्या कारण है विद्यार्थियों, आइए हम जानें। हमारी प्राचीन परंपरा से, हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा से शीतला सप्तमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष कहिए या राजस्थान के हम त्योहार पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की दृष्टि से कहा जाए तो पूरे राजस्थान में शीतला सप्तमी के त्योहार का प्रचलन था। माता शीतला की पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण सप्तमी को त्योहार है शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी नोट करते जाइएगा, शीतला सप्तमी। शीतला सप्तमी को माता शीतला की पूजा होती है। बाशुड़ा का भोजन किया जाता है एक दिन पहले बनाया हुआ। अष्टमी की बात करूं तो आती है चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी। सप्तमी को तो त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ये अष्टमी का कॉन्सेप्ट जोधपुर में मनाया जाता है अष्टमी का त्योहार। क्यों? क्योंकि जोधपुर के एक महाराजा थे, आपको मैं बात बता दूं, 1752 के आसपास 1752 में जोधपुर के महाराजा थे जिसका नाम था विजय सिंह। 1752 में विजय सिंह शासक बने, कहाँ के? जोधपुर के। जब बख्तावर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो शासक बनते हैं विजय सिंह। भक्त सिंह कहिए, भक्त सिंह की मृत्यु के बाद विजय सिंह शासक बनते हैं। और विजय सिंह कब बने? 1752 में। 1752 में विजय सिंह शासक बने, और जब 1753 में इसे यहां से बर्खास्त कर दिया गया, अर्थात यहाँ का शासक बन जाता है राम सिंह। कौन शासक बना? राम सिंह। और राम सिंह की मृत्यु होती है 1772 में, और 1772 में जब राम सिंह की मृत्यु होती है तो यहाँ का शासक पुनः बन जाते हैं विजय सिंह। पुनः विजय सिंह शासक बनते हैं, और विजय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था सरदार सिंह।
विजय सिंह का पुत्र जिसका नाम सरदार सिंह। विद्यार्थियों, सरदार सिंह की मृत्यु हो जाती है कब? शीतला सप्तमी के त्योहार के दिन। किसी भी अगर त्योहार के दिन मृत्यु हो जाए तो उस दिन की एक ओख मनाई जाती है। आप कला संस्कृति में एक महत्वपूर्ण शब्द पढ़ेंगे, ओख। ये ओख क्या होता है? हम देखते हैं अक्सर किसी त्योहार के दिन किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस त्योहार को नहीं मनाया जाता है। आने वाले दिनों में भी वो नहीं मनाया जाता है इस तिथि को। क्यों? अगर एक परिवार में हो जाए तो आम बात है। यहाँ पर बात हो रही है एक राज्य की, अर्थात जोधपुर की रियासत की। उस जोधपुर के महाराजा थे विजय सिंह। विजय सिंह के पुत्र सरदार सिंह की शीतला सप्तमी के दिन मृत्यु हो जाती है तो विद्यार्थियों, पूरे राज्य में ओख मनाई जाती है। इस दिन विजय सिंह बहुत क्रोधित हो गए। विजय सिंह बहुत क्रोधित हो गए। पूरे राज्य में ओख मनाई जा रही है। यह ओख तब तक मनाई जाती है जब तक उसी दिन अगर शीतला सप्तमी की मृत्यु हुई है तो शीतला सप्तमी के दिन अगर किसी उस राजघराने में किसी पुत्र का जन्म नहीं हो जाता या कोई मांगलिक कार्य नहीं हो जाता, तब तक वो उस तिथि को ओख रहती है। विद्यार्थियों, विजय सिंह इस तिथि को हो गए क्रोधित। जब मृत्यु हो जाती है सरदार सिंह की तो विजय सिंह ने, आपको पता होगा, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग से माँ शीतला की प्रतिमा को नीचे फेंक दिया और हाथियों से कुचलवा दिया गया और वहां से उठा करके कागा में, जहां पर शमशान भूमि है, वहां शमशान भूमि तक फेंक दिया गया। विद्यार्थियों, जब माँ शीतला की मूर्ति को कागा के वो शमशान भूमि में फेंक दिया गया, कागा की पहाड़ियों में फेंक दिया गया, तब वहां के सरदारों और सामंतों ने महाराजा को समझाया। जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो सरदारों और सामंतों ने उन्हें समझाया कि महाराज, आप केवल एक परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं, आप पूरी जोधपुर रियासत से जुड़े हुए हैं। आप पूरी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि सरदार सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन इस तरह माता शीतला का अपमान अच्छा नहीं है। अगले दिन जब विजय सिंह का गुस्सा शांत हुआ तो विजय सिंह ने पुनः स्थापित करवाई माता शीतला की प्रतिमा। कहां पर? कागा उद्यान में, और वहां पर मंदिर भी बना है। विद्यार्थियों, पुनः कागा उद्यान में माता शीतला की प्रतिमा को स्थापित करवाया गया और तब तक अगला दिन हो चुका था शीतला अष्टमी को। और विद्यार्थियों, शीतला अष्टमी को माता शीतला की पूजा की जाती है जोधपुर में। यही कारण है, आप इस बात को नोट कर लेना, अच्छे से याद रख लेना। शीतला अष्टमी का त्योहार जोधपुर में मनाया जाता है। शीतला सप्तमी का त्योहार चैत्र के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है और शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष के प्रमुख त्योहारों में शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, रंग तेरस और रंग पंचमी। अब इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ रहा हूं शुक्ल पक्ष की ओर। अगर शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो आपको नॉलेज में आया होगा, जैसे ही शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आएगी हमारा नया वर्ष प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया वर्ष प्रारंभ हो जाता है और यहाँ से नवरात्रे भी प्रारंभ हो जाते हैं। मैं आपको 4 प्रकार के नवरात्रि बता चुका हूँ, जिसमें 2 महत्वपूर्ण नवरात्रि और एक नवरात्रा होता है वासंतीय और एक होता है शारदीय। हमने जब आश्विन महीने में पढ़े नवरात्रे तब हमने शारदीय नवरात्रों के बारे में जाना और अब हम बात कर रहे हैं वासंतीय नवरात्रों की, जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक होते हैं। विद्यार्थियों, अगर बात की जाए अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी और इस अष्टमी को कहा जाता है अशोकाष्टमी। कब आती है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी आएगी। उस नवमी को कहा जाएगा रामनवमी।
रामनवमी। रामनवमी कब आती है? चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी रामनवमी। विद्यार्थियों, जब चैत्र की पूर्णिमा आएगी, पूर्णिमा को 15 लिखा जाता है ना, चैत्र पूर्णिमा को, इस पूर्णिमा को कहा जाएगा विद्यार्थियों, अगर आपको ध्यान हो तो भगवान बजरंगबली अर्थात हनुमान की जयंती कहिए, हनुमान जी की जयंती। अब इनको याद कैसे रखना है? रामनवमी सभी को याद है। अच्छा, ये तीनों पात्र आप रामायण से जोड़कर पढ़िएगा विद्यार्थियों। अष्टमी को अशोक का अष्टमी, अशोक वाटिका आपको याद होगा, जहां माता सीता लंका में बैठी हुई थी। विद्यार्थियों, आप इससे याद रख सकते हो, अशोक वाटिका था अशोक अष्टमी। उसके बाद रामनवमी, और रामनवमी ने पवन वेग से एक छक्का मारा, अर्थात 6 दिन बाद हनुमान जी की जयंती आ गई। पवन पुत्र हनुमान जी। विद्यार्थियों, आप 6 ये छक्के से आप 6 जोड़ सकते हो, और 9 के बाद 6 जोड़े आए 15 को आ गई पूर्णिमा। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की जब पूर्णिमा आई तो विद्यार्थियों हनुमान जी की जयंती, छक्का मारा गया पवन वेग से, अर्थात पवन पुत्र की जयंती। नोट कर ले विद्यार्थियों, चैत्र महीने के त्योहार यहां तक अपने क्लियर हो गए। अब एक त्योहार और बता रहा हूं, चैत्र शुक्ल तृतीया का त्योहार। चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को एक त्योहार आता है, और वो त्योहार है गणगौर। गणगौर, गणगौर का त्योहार। गण का मतलब होता है शिव, और गौर का मतलब होता है पार्वती। शिव और पार्वती के गोने का प्रतीक अगर कहा जाए तो वो कौन सा त्योहार है? गणगौर। गोना किसका? शिव और पार्वती का गोना हुआ था। विद्यार्थियों, ये शिव और पार्वती के गोने का प्रतीक है। कौन सा त्योहार है? गणगौर का त्योहार। अक्सर आपने मारवाड़ या राजस्थान की धरती पर देखा होगा कि जब गणगौर आती है तो गणगौर के आसपास सर्वाधिक मुकलावे आते हैं। बाल विवाह तो पहले हो जाता है, सर्वाधिक मुकलावे कहिए, हल्लाने कहिए या गोना कहिए, विद्यार्थियों ये होती हैं गणगौर के आसपास। गणगौर के त्योहार में सर्वाधिक गोने क्यों? क्योंकि भगवान शिव और पार्वती के गोने का दिन भी यह है, और इसी दिन अगर भगवान शंकर और पार्वती का भी गोना हुआ तो आम इंसान भी इसी दिन सर्वाधिक गोने पसंद करेगा इस तिथि को। शिव की पूजा होती है ईश्वर के रूप में। शिव की पूजा होती है किस रूप में? ईश्वर के रूप में। और पार्वती की पूजा होती है पार्वती। पार्वती की पूजा किस रूप में होती है? शिव की पूजा ईश्वर के रूप में, और पार्वती की पूजा होती है गंवर के रूप में। पार्वती की पूजा गंवर के रूप में। अक्सर कहते हैं कि गंवर है, अब गंवर जीमते हैं, वो गंवर का त्योहार है। विद्यार्थियों, गणगौर गंवर को कहा जाता है। शिव की पूजा ईश्वर के रूप में और पार्वती की पूजा गंवर के रूप में होती है। अब शिव और पार्वती की पूजा पूरे राजस्थान में होती है। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि एक बार क्या हुआ था कि बीकानेर के जो रियासत वाले थे, राजा या शासक थे, उन्होंने क्या किया कि जैसलमेर, ध्यान दें, जैसलमेर के ईश्वर को चुरा लिया। जैसलमेर का जो ईश्वर था उसको चुरा कर कौन ले गए? बीकानेर वाले। तो वहां पर क्या हुआ कि अगर शिव और पार्वती दोनों की पूजा की जा रही है तो वहां पर अगर ईश्वर को चुरा कर ले गए तो पीछे बची गंवर। अब जब तृतीया का दिन था तो तृतीया को वापस ईश्वर तो मिला नहीं, तो केवल अगले दिन भी नहीं मिला। तब अगले दिन आई चतुर्थी। चतुर्थी को केवल पूजा की जाने लगी किसकी? जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गंवर की पूजा की जाती है। विद्यार्थियों, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि किस जिले में केवल ईश्वर की पूजा न होकर के गंवर की पूजा होती है, तो विद्यार्थियों वो जिला है जैसलमेर। आप नोट कर लेना। ये हो गया अपने गंवर का त्योहार। और गंवर के बाद
गंवर के बाद में एक महत्वपूर्ण आपके मन में आ रहा होगा, घुड़ला का त्योहार। मैंने घुड़ला का त्योहार क्यों नहीं बताया? जब मैं मेलों के शीर्षक में आऊंगा तब मैं बड़े अच्छे से बताऊंगा। आप ये भी याद रख सकते हो कि घुड़ले का विसर्जन होता है गणगौर के दिन। घुड़ले का विसर्जन किस तिथि को होता है? गणगौर के दिन। और गणगौर के दिन जब हमने पढ़ लिया चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। अब गणगौर के बाद में मैं आपको महीना लेकर आ रहा हूं वैशाख। कौन सा महीना? वैशाख महीने की बात की जाए, वैशाख महीना, और वैशाख महीने की आती है तिथि तृतीया, पक्ष शुक्ल। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया आती है तब एक महत्वपूर्ण त्योहार आता है, उसका नाम है आखा तीज। आखा तीज कहिए विद्यार्थियों, अक्षय तृतीया कहिए, नोट कर लेना, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया या आखा तीज का त्योहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में तृतीया को आता है। आप तो ऐसे याद रखिए, वैशाख में आख और आखा में आखा, आख या आखा अर्थात आखा तीज। कब आई? आख में अर्थात वैशाख में। विद्यार्थियों, इसी आखा तीज को कहा जाता है अक्षय तृतीया। कंवारे भक्त जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, जिसको कोई सावन नहीं मिल रहा है, विद्यार्थियों ये वैशाख की तीज एक ऐसा सावा है जो अन्न पूछा बिना पंडित को पूछे ये सावा है। विद्यार्थियों, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वह इस तिथि को अपनी शादी करवा सकता है बिना पंडित को पूछे। नोट कर लेना, वही आखा तीज जिसको अबूझ सावों का, यहाँ पर सर्वाधिक सावे इसीलिए तो होते हैं, ये अबूझ सावों का दिन है। विद्यार्थियों, सर्वाधिक विवाह इन दिनों में भी होते हैं। अगर अक्षय तृतीया या वैशाख के शुक्ल पक्ष तीज के बाद में बात की जाए, आती है वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा, और वैशाख पूर्णिमा को आपको याद रखना है, एक महत्वपूर्ण त्योहार कहिए या बौद्ध धर्म का कह दीजिए, जिसको अपन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसको कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों। इसी को हम पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। पीपल पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा कहिए या पीपल पूर्णिमा कहिए। और विद्यार्थियों, इसी वैशाख पूर्णिमा को जयंती है संत पीपा जी। संत पीपा जी, संत पीपा जी की जयंती। अब याद कैसे रखना? वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा, और भगवान बुद्ध को, बौद्ध धर्म के, जो आपको पता होगा भगवान बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार केवल एक ही त्योहार है, वो बुद्ध पूर्णिमा, क्योंकि इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसी दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और इसी दिन उसका महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा का बुद्ध धर्म में केवल एक ही त्योहार है, वो है बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, अर्थात पीपल पूर्णिमा भी कब आती है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही पीपल पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और नोट कीजिए विद्यार्थियों, संत पीपा जी की जयंती। जब पीपल पूर्णिमा है तो आप जोड़ सकते हो पीपल से पीपा। संत पीपा आपको पता होगा गागरोन झालावाड़ के शासक जो प्रताप सिंह के नाम से जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, मैं जब लोक संत की बात करूंगा, राजस्थान के प्रमुख संतों की बात करूंगा, तो मैं बड़े विस्तार से प्रताप सिंह के बारे में, गागरोन झालावाड़ के बारे में, विद्यार्थियों संत पीपा की गुफा और भव्य मंदिर के बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। अब आप नोट कीजिए, वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, इसे पीपल पूर्णिमा कहिए या संत पीपा की जयंती कहिए। विद्यार्थियों नोट कीजिए। अब मैं अगली कड़ी में बढ़ रहा हूं। वैशाख महीना हमारा पूरा हुआ, अब हम ज्येष्ठ महीने की ओर बढ़ रहे हैं। ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ महीने की बात की जाए तो सबसे पहले कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं। आप एक अमावस्या को याद कीजिए विद्यार्थियों। इसी अमावस्या को, जो ज्येष्ठ की अमावस्या आती है, जिसे बड़ अमावस्या कहते हैं या वट वृक्ष अमावस्या, वट अमावस्या, बड़ अमावस्या कहिए, ज्येष्ठ अमावस्या। कृष्ण पक्ष में केवल एक ही त्योहार, ज्येष्ठ अमावस्या।
ये ज्येष्ठ महीना, और ज्येष्ठ महीने में आती है अमावस। ज्येष्ठ महीने की अमावस को हम क्या कहते हैं? बड़ अमावस। बड़ अमावस या आप वट अमावस के नाम से भी जान सकते हैं। अब मैं बात करूं शुक्ल पक्ष की। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की बात की जाए तो ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष की अगर मैं बात करूं तो विद्यार्थियों शुक्ल पक्ष की आती है तृतीया। तृतीया का त्योहार तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, आपको हर महीने में लगभग मिल जाएगा तृतीया का त्योहार। यहाँ पर आपको ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की आती है तृतीया, और हमारे महाराणा मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के पुत्र माता जयवंता बाई की कोख से जन्मे महाराणा प्रताप की जयंती। महाराणा प्रताप की जयंती कब आती है? महाराणा प्रताप की जयंती की बात की जाए तो विद्यार्थियों ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जब तृतीया आती है, आप यूं नोट कर लीजिए, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया विक्रम संवत 1597, और ये भी नोट कीजिए 9 मई 1540 का वो दिन जिस दिन माता जयवंता बाई और उदय सिंह महाराणा मेवाड़ के, जिनके घर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। विद्यार्थियों कुंभलगढ़ दुर्ग में जन्मे महाराणा प्रताप, जिनके संघर्षों की कहानी आप हमेशा पढ़ते आए हैं। आपने कक्षा प्रथम से लेकर के 12वीं तक हर किताब में बड़े अच्छे से महाराणा प्रताप के जीवन की संघर्ष की कहानी बड़े विस्तार से पढ़ी होगी। वही महाराणा प्रताप की जयंती आती है शुक्ल पक्ष के तृतीया की। कौन सा महीना? ज्येष्ठ महीना। यहाँ तक आप याद कर लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक महत्वपूर्ण त्योहार की ओर, एक महत्वपूर्ण तिथि की ओर, और वह तिथि है विद्यार्थियों नोट करते जाइएगा, वो है महेश्वरी समाज। आपने सुना होगा महेश्वरी समाज की एक महत्वपूर्ण तिथि आती है जिसको महेश नवमी के नाम से जानते हैं। महेश नवमी, और ये कब आती है? ये ज्येष्ठ महीने की जब शुक्ल पक्ष की ज्येष्ठ शुक्ल नवमी, और इस नवमी को आती है महेश नवमी। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण त्योहार आता है जिसका नाम है एकादशी। और ये कब? शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ महीने की जब एकादशी आती है, इस एकादशी को हम निर्जला एकादशी के रूप में मनाते हैं। विद्यार्थियों भगवान जब परीक्षा लेता है ना, तब बड़े सटीक तरीके से लेता है, क्योंकि जब भक्त कैसा है इसकी परीक्षा भगवान को लेना जरूरी है। ज्येष्ठ महीना आता है, वैशाख या ज्येष्ठ कहिए, इन 2 महीनों में इतनी गर्मी होती है। अगर गीतों में भी कहा गया है, राजस्थान के गीतों में, कि ज्येष्ठ और वैशाख में तपे तावड़ा। विद्यार्थियों ये गर्मियों के दिन, और इन गर्मियों के दिन में भक्त को रहना है, जो एकादशी का व्रत रखेगा उसको रहना है निर्जल। विद्यार्थियों निर्जला एकादशी, इस दिन इस व्रत में निर्जल अर्थात जल को ग्रहण नहीं करना है। और विद्यार्थियों जब इतनी गर्मी है तो भक्त की परीक्षा भी शानदार होगी, क्योंकि इस गर्मी में वो जल तो ग्रहण करेगा ही, लेकिन व्रत रखना है तो जल ग्रहण नहीं करना है। और इस प्रकार आप याद रख सकते हो, जिस महीने में सर्वाधिक गर्मी होती है उसी महीने में एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, जिसको हम निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। और एकादशी के बाद में अगर मैं बात करूं ज्येष्ठ महीने की, तो विद्यार्थियों ज्येष्ठ महीने के त्योहार यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और एक हमारा अंतिम महीना आता है आषाढ़। जब मैंने त्योहार हिंदू धर्म के प्रारंभ किए थे, तब मैंने आपको एक प्रचलित उक्ति बताई थी कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। विद्यार्थियों श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया से हमने त्योहारों का प्रारंभ किया था, और यहाँ पर हम जब गणगौर पढ़े थे तो गणगौर त्योहारों की दृष्टि से अंतिम त्योहार था। लेकिन गणगौर के बाद में हमने जो त्योहार पढ़े हैं, जो छोटे छोटे त्योहार पढ़े थे विद्यार्थियों, अब हम एक लास्ट त्योहार की ओर बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों आषाढ़ महीने की आती है पूर्णिमा।
पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण त्योहार, और इस पूर्णिमा को हम कहते हैं व्यास पूर्णिमा। कैसी पूर्णिमा? व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं, ये बात आप नोट कर लेना विद्यार्थियों, व्यास पूर्णिमा। एक बात और नोट कीजिए, इसी पूर्णिमा को कहा जाता है गुरु पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा कहिए या गुरु पूर्णिमा कहिए, ये कौन से महीने में आती हैं? आषाढ़ महीने में आती हैं व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। आशा करूंगा कि आपको हिंदू धर्म के समस्त त्योहार अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आज मैं हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ, और प्रमुख त्योहारों का टॉपिक भी यहाँ क्लियर हो रहा है, क्योंकि हमने हमारे परीक्षा की दृष्टि से जो सभी धर्मों के त्योहार जो महत्वपूर्ण थे उनको हमने बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। और हमारा अगला वीडियो जब आएगा उससे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, शायद लगभग मैं मेलों का टॉपिक लेकर के आने वाला हूं, आप तैयार रहें। अगला हमारा टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले त्योहार का टॉपिक पूरा। अब मैं मेले का टॉपिक लेकर के आने वाला हूं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, सभी वीडियो को लाइक करें और बड़े विस्तार से देखें, एक एक चीज को समझने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, जितना परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण त्योहार मुझे लगे, मैंने आपको प्रत्येक त्योहार के बारे में बड़े विस्तार से बताने का प्रयास किया। आपको अच्छे से याद हुए होंगे। आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं नया टॉपिक लेकर के आऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप एक बार पुनः इस पूरे का रिवाइज कर लें। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, बेस्ट।